नमस्कार। आज के वीडियो में हम देखेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस कैसे बनाते हैं, पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, इसको देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे विदाउट बाई या एजेंट। विदाउट बाई या एजेंट मतलब बाई, बिना बाई लगाए। ठीक है, बिना बाई लगाए एक्टिव वॉइस यानी पैसिव एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। ठीक, अभी तक आपने देखा था कि हम बाई लगा के लिखते थे, यानी बाई मोहन या बाई सोहन, बाई राम वगैरह वगैरह जो कुछ भी था वो हम देखते थे। ठीक है, अब हम देखेंगे, आज के वीडियो में हम देखेंगे बिना बाई लगाए एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। ठीक, जिसमें पहला रूल हम देखते हैं। हमारा पहला रूल जो है इसमें है when the doer is when the doer या एजेंट, जिसमें हमारा रूल है इंडेफिनिट आर नॉन। ठीक है, इंडेफिनिट आर नॉन, जिसमें हम देखेंगे कि जैसे जहां पे हमारा अगर इंडेफिनिट पर्सन यानी कि इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन किसी सेंटेंस में, इंडेफिनिट प्रोनाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आता है, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में। ठीक, तो वहां पे हम क्या करते हैं, बाई का या बाई या एजेंट या डूअर एजेंट, इसका प्रयोग नहीं करते। ठीक है, जैसे हम देखेंगे कि कहां कहां नहीं कर सकते। जैसे हमारा है एक वो देखते हैं उदाहरण के लिए। उदाहरण में हम देखेंगे, जैसे हमारा हो गया एक्टिव वॉइस समवन हैज stolen my purse। Someone has stolen my purse। ठीक है, या उसने या किसी ने मेरा पर्स चोरी किया। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है someone। ठीक, इसमें क्या है कि ये मतलब दर्शाता नहीं किसी को। ठीक है, क्या करता है, दर्शाता नहीं है किसी को कि किसने चोरी किया या क्या किया। ठीक, कौन चोरी किया। ठीक है, ये चीज इसमें नहीं दर्शाता। तो इसी जगह पे जैसे मान लीजिए समवन हो गया, एवरीवन हो गया, सम टाइम हो गया, इस जगह मतलब क्या करेंगे हम लोग, एक्टिव मतलब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय बाई का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे देखेंगे, इसको बनाएंगे तब क्या करेंगे, यहाँ पे ये तो हमारा ऑब्जेक्ट है ही, इसको सभी जानते हैं, तो ऑब्जेक्ट है, तो जब पैसिव बनेगा तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया माई पर्स हैज बीन स्टोलन। माई पर्स हैज बीन स्टोलन। ठीक है, इतना हो गया। अब हम यहाँ पे मतलब क्या करेंगे, बाई, जो बाई लगाते थे, बाई समवन, इसको लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है हमारा ये समवन, ये थोड़े किसी को दिखाता है कि किसी ने चोरी किया है, ये तो किसी का नाम नहीं बता रहा है ना। जहां पे जो मतलब प्रोनाउन वाक्य सब्जेक्ट के रूप में आ जाए, जो प्रोनाउन शब्द है वो सब्जेक्ट के रूप में आ जाए, तो वहां पे हम पहला रूल हमारा यही बता रहा है, पहला रूल हमारा यही बता रहा है कि जो प्रोनाउन वाक्य है, प्रोनाउन वाक्य या प्रोनाउन शब्द जो सब्जेक्ट के रूप में आता है, तो वहां पे हम बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, हमने पिछला उदाहरण देख लिया, उसी का एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है एवरीवन रिस्पेक्ट्स माय फादर। सभी लोग मेरे पिताजी का रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक, सभी लोग मेरे पिताजी का रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है एवरीवन है, क्या है, सब्जेक्ट है, यानी कि ये नहीं दिखा रहा है किसी को कि कौन रिस्पेक्ट कर रहा है, यानी कि सब लोग कर रहे हैं। ठीक,
यानी कि जो सब कुछ दिखा दे, यानी सबको एक साथ दिखा दे, वहां पे बाय का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एवरीवन है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक कुछ भी, जो कुछ भी है ब्रह्मांड, सॉरी ब्रह्मांड बोल दिया, सॉरी, उसके लिए मतलब जो कुछ भी है सबके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया, एवरीवन दिखा दिया गया। तो यहाँ पे हम इसको जब पैसिव में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, पैसिव में देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे माई फादर इज रिस्पेक्टेड, माई फादर इज रिस्पेक्टेड। ठीक, इतना ही करेंगे, माई फादर इज रिस्पेक्टेड बाई एवरीवन, ये नहीं करेंगे, बाई एवरीवन नहीं करेंगे। ठीक है, इतना ही पैसिव वॉइस में ये सही है, अपने आप में ये कंप्लीट है। ठीक, जैसे इसी का एक दूसरा देख ले, ऑल नो इट, ऑल नो इट। ठीक, ऑल नोन इट, अगर ऐसा आ जाए तब क्या करेंगे। ठीक, यहाँ पे भी तो आल है, ये भी तो सभी के लिए है ना। आल ऐसा थोड़ा है कि मेरे लिए केवल आल लगा है, यानी आल नो इट मेरे लिए थोड़ा कहा गया है, आल नो इट सभी के लिए कहा गया है ना। आल नो इट सभी लोग इसे जानते हैं, आल नो इट सभी लोग इसे जानते हैं, मेरे लिए थोड़ा है कि यानी मैं आल हूं, मेरे लिए ये कहा गया है, ऐसा नहीं हो सकता ना, ऐसा हम किसी को बोल नहीं सकते। ठीक, तो इसका हम बनाएंगे इट इज नोन, इट इज नोन। ठीक, बस इतना ही, पैसिव वॉइस में ये कंप्लीटेड है अपने आप में। ठीक है, हमारा दूसरा रूल है, दूसरे रूल में है देखो, व्हेन द डूअर एजेंट इज अ प्रोफेशनल। ठीक है, इसमें दिया गया प्रोफेशनल चीज के लिए, यानी प्रोफेशनल का मतलब होता है यहाँ पे कि जो काम उसका पेशा हो। ठीक है, जो काम जिसका पैसा हो उसे प्रोफेशनल बोलते हैं। ठीक है, उसके लिए हम बाय का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। ठीक, तो यहाँ पे अरेस्टेड का मतलब है कि जैसे पुलिस से केवल अरेस्ट कर सकता है, आम जनता कोई अरेस्ट नहीं कर सकता पुलिस को, सॉरी थीफ को। ठीक है, कि कोई कर सकता है, नहीं ना, हम तो नहीं कर सकते, आप भी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता, यहाँ पे बैठे बच्चे भी नहीं कर सकते। ठीक, वो किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे कैच यानी कि कैच का प्रयोग किया जाता तो बाय का प्रयोग कर सकते थे, अरेस्ट की जगह पे कैच का प्रयोग किया जाता तो बाय का प्रयोग कर सकते थे। यानी कैच का मतलब हो जाता है कि कोई भागता हुआ, दौड़ता हुआ, कुछ भी करता हुआ, कुछ भी हो, उसके लिए कैच का प्रयोग किया जाता है। अरेस्ट का प्रयोग होता है कि वो प्रोफेशनल चीज के लिए अरेस्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम बनाएंगे कैसे, जैसे यहाँ पे देखते हैं, द thief was arrested. The thief was arrested. ठीक है, यहाँ पे बाय द पुलिस लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बाय द पुलिस लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे सबको मालूम है कि अरेस्ट केवल पुलिस ही कर सकता है। जैसे हमारा दूसरा एक्टिव वॉइस दिया गया है, द डॉक्टर ट्रीटेड द पेशेंट। यहाँ पे जो मरीज है, मरीज को ट्रीट कौन कर सकता है, हम तो नहीं कर सकते, आप भी नहीं कर सकते, डॉक्टर के अलावा कोई और तो मरीज को ट्रीट नहीं कर सकता ना, कि कर सकता है, यानी कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बाय का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसको कैसे बनाएंगे देखते हैं, द पेशेंट वाज ट्रीटेड, द पेशेंट वाज ट्रीटेड। बाय द डॉक्टर लगाने की यहाँ पे भी जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सबको मालूम है कि ट्रीट करता है वो डॉक्टर ही ट्रीट करता है। ठीक, जो इसको देखेगा वो अपने आप से मालूम कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोफेशनल चीज के लिए हम क्या करते हैं, प्रोफेशनल चीज के लिए यानी जो जिसका पैसा होता है उसके लिए हम बाय का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, तीसरा रूल है हमारा, तीसरा रूल है गिविंग अ यूनिवर्सल सेंस। ठीक, यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट किसी के बारे में नहीं होता, वो
सभी के बारे में होता है। ठीक है, क्या होता है, वो सभी के बारे में होता है, यानी कि वो पूरे कुछ भी हो, वो जो चीज होता है वो पूरे उसके लिए होता है। ठीक है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, जो बाई होता है बाई का प्रयोग नहीं करते। जैसे यहाँ पे दिया गया पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक, मतलब पूरे दुनिया के लोग इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, पूरे दुनिया के लोग इंग्लिश बोलते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे किसी को ऐसा थोड़े कहा गया है। ठीक, यहाँ पे है जो पीपल है यानी कि सबके लिए कहा गया है। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम बाय का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी कि जो सब्जेक्ट हो या जो कहने वाला हो वो सबके बारे में बोल दे, जो कहने वाला हो वो सबके बारे में बोल दे, तो वहां पे हम क्या करेंगे, बाय का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे पहले द इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ पे बाई द पीपल करने की कोई जरूरत नहीं है, ये भी सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे हमारा इसी का दूसरा रूल है। दूसरे रूल में क्या दिया गया है, सॉरी दूसरा एग्जाम्पल है। दूसरे एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट द टीचर। स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट द टीचर। टीचर की रिस्पेक्ट कौन करता है, स्टूडेंट करते हैं। ठीक है, टीचर का रिस्पेक्ट कौन करता है, स्टूडेंट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारे स्टूडेंट और सारे टीचर के बारे में बोला गया है। ठीक है, ना कि केवल एक स्टूडेंट एक टीचर का रिस्पेक्ट करता है। कोई भी स्टूडेंट होगा वो अगर कहीं का भी टीचर होगा तो उसका वो रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी बाई का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे इसको हम भी कैसे बनाएंगे देखते हैं। द टीचर शुड बी respected। The teacher should be respected। ठीक, टीचर का रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, टीचर का रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो टीचर का रिस्पेक्ट कौन करेगा, स्टूडेंट करेंगे। यहाँ पे बाय द स्टूडेंट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए डियर पांडे सर के चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, डियर पांडे सर के ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।